हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ अकेडमी। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं मराठी चैप्टर नंबर 3 शाल। ठीक है दोस्तों, अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं लेसन शाल। दोस्तों, अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लेखक है राघव जाधव। ठीक है, तो 1932 से 2016, 1932 से 2016 इनका कार्यकाल था। ठीक है, इन्होंने उसमें रहे कवि, ये इनके बारे में जानते हैं। ये कवि हैं, समीक्षक हैं और ललित लेखन। इन्होंने कई सारे ललित लेखन भी लिखे, जो कॉमेडी टाइप में लेख होता है वो भी इन्होंने लिखा है। साहित्यांची जाण आणि बहुआयामी समीक्षा वृत्ती यातून समीक्षा विकसित झाली। इन्होंने बहुत सारी समीक्षा, क्रिटिक्स होते हैं, जो मूवी क्रिटिक्स होते हैं, जो आप लोगों को देखो रिव्यूज देते हैं कि कोई मूवी आती है तो रिव्यू देते हैं, उनके बारे में बताते हैं। इन्होंने कई सारे ना समीक्षा की है इन्होंने, और व्यापक वाडंबी दृष्टिकोन आणि चिंतात्मक ही त्यांच्या समीक्षांची वैशिष्ट्य आहे। इन्होंने जो इनकी समीक्षा करने की प्रवृत्ति है वह क्या है, एकदम व्यापक है। व्यापक का मतलब होता है कि जैसे कि किसी चीज के बारे में चिंता व्यक्त करना। ठीक है, इस तरह की इनकी जो समीक्षा होती थी। ठीक है दोस्तों, त्यांचा समीक्षा विषयक लेखनाची 30हून अधिक पुस्तकें आहेत, और इनकी जो समीक्षा करने की जो प्रवृत्ति है इसमें इन्होंने 30 से अधिक किताबें लिख दी है। ठीक है, कि क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। त्यांचे साहित्य आणि सामाजिक संदर्भ, इनके साहित्य और सामाजिक संदर्भ में इन्होंने कई सारी चीजें लिखी, जैसे आनंदाचा डोह, नीळी पहाड, आधुनिक मराठी कवयित्रीची कविता, साठोस्तरी मराठी कविता व कवि, है ना। इन्होंने कई सारे ऐसे पोएम्स लिखे हैं। ठीक है, आगळी वेगळी नाटक, ये नाटक का नाम है इनका, आगळी वेगळी नाटक ही समीक्षात्मक पुस्तकें, ऐसी इन्होंने क्या है पुस्तकें लिखी है। ठीक है, वियोग्रह ब्रह्म, मावळतीचा कविता, हे कविता संग्रह, ये जो इनके बहुत जो फेमस हैं, जो ज्यादा लोग जानते हैं, ऐसे कविता इनकी है, कविता इन्होंने लिखा है। इत्यादि लेखन प्रसिद्ध है। इतने सारे जो लेखन है क्या है, प्रसिद्ध है। 1970 से 1990, 1970 से लेकर के 1990 या काळात, इस समय ते विश्वकोशांच्या संपादनात सहभागी होते। उस समय ये क्या थे, विश्वकोश, जो हम कहते हैं डिक्शनरी, वो मराठी के जो डिक्शनरी होते हैं, इनके संपादक थे ये। ठीक है, और इन उसमें सहभागी हुए थे। अब दोस्तों, ये तो इनका परिचय हो गया। ठीक है, अब जो है ये चैप्टर के अंदर क्या है वो हम जान लेते हैं। शालीभोवती असलेल्या लेखकाचा आठवणी। ठीक है, शाल, शाल क्या होता है, शाल जो हम ठंडी में ओढ़ते हैं ना, ये शाल होता है। ठीक है, लेकिन मराठी जो लोग होते हैं, सम्मान से किसी को जब सम्मानित करते हैं तो उस समय ये शाल और नारियल, जो श्रीफल मराठी में कहा जाता है, श्रीफल दे करके सम्मानित करते हैं। तो ये क्या थे, संपादक थे। तो ये इनका बहुत प्रोग्राम चलता था। ठीक है, ये प्रोग्राम की वजह से जहां जाते थे इनको सभी लोग, सारे मंचों पर क्या किया जाता, सम्मानित किया जाता था। ठीक है, तो सम्मानित सिंपल से करेंगे तो इतने इनको स्टेज पे जाना पड़ता था कि इनके पास साल जो था बहुत ज्यादा हो गया था। तो ये इस चैप्टर के अंदर दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं। शाळेभोवती असलेल्या लेखकांचा आठवणी या पाठातून व्यक्त झाल्या आहेत। शाली, शाल से रिलेटेड इनके जो एक्सपीरियंस है ये इस चैप्टर में लिखा गया है। शाल ही प्रतीकात्मक है। जो शाल होता है क्या है, प्रतीकात्मक, एक प्रतीक के रूप में इनमें दिखाया गया है। जैसे कि शाल मिलना मतलब क्या होता है कि किसी को सम्मानित करना। ठीक है, शालीमुळे येणारा शालीनताचे संदर्भ अंतर्मुख करणारा है, और शालीन से, शाल जब किसी को मिलता है उसकी वजह से किसी व्यक्ति में कितनी शालीनता आ जाती है, कितना उसको नम्र हो जाता है, ये देखने लायक होता है। पाठातील औदार्यांचे उदाहरण हे माणसाची संवेदनशीलता जपणारे आहे, और इस पाठ में जो व्यक्ति का उदाहरणपण होता है, जो निछावर करने की वृत्ति होती है, इस पाठ में हमको देखने को मिलने वाला है। वस्तूंच्या संदर्भातील आठवणीचे मोल महत्वाचे असते। देखो, आपके
इसमें कहते हैं वस्तु, जो वस्तु होता है कोई भी चीज हो, अगर हमारी बचपन की चीज अगर आज हमें वो मिल जाए तो वो चीज होती है कितना हमें लगा होता है कि हम बचपन में उस चीज से क्या किए, खेले हैं, ठीक है, और उस चीज से इतना लगा होता है कि जब मिलता है तो हम उसको संभाल के रखते हैं। तो ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो किसी वस्तु से जो संबंध होता है, जो एक लगाव होता है, ये भी इस पार्ट में हमको देखने को मिलेगा। कोणताही निर्जीव वस्तूची निर्गत असलेले संदर्भ मानवी भावना तरल ठेवतात। और आपको पता है कि वह चीज जब हमें मिल जाता है तो हमारे नजरों के सामने, हमारे आंखों के सामने वह जो हमारी यादें थी उस खिलौने के साथ या उस वस्तु के साथ वो तरल हो जाती है, हमारे आंखों के सामने झलक आती है, ठीक है। आगे दोस्तों क्या दिया है, वस्तूंची निर्गत कोणतेही आठवण असो अथवा प्रसंग त्याचे मानवीय संदर्भात सर्वार्थाने महत्त्वाचे ठरतात। और कोई वस्तु हो या कोई प्रसंग हो, कोई वाक्य हो या कोई आपके साथ कोई घटना हुई हो या अच्छी हो या बुरी हो, वो सारी क्या होती है, हमारे नजरों के सामने आ जाती है। अच्छी होती है तो हमें अच्छा लगता है, और बुरी, स्पेशली जो बुरी आदत ये होती है यादें, वो जल्दी हमारे नजरों के सामने तरल करने लगती है, चाहे कोई भी चीज हो। ये इस चैप्टर में हमको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन समझा। अब हम पढ़ने वाले हैं इस लेसन में क्या दिया, ठीक है। एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो। ये जो लेखक कहते हैं कि एक बार मैं पु ल देशपांडे, ये भी बहुत बड़े क्या है, लेखक है, कवि है, ठीक है, इनके यहाँ पे मिलने गए। कौन, राघव जाधव, ठीक है। काम झाल्यावर मी निघण्याचा बेतात होतो और मेरा काम हो गया, मैं निकलने की घाई में था, तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवलं व विचारले। सुनीताबाई देशपांडे, पु ल देशपांडे की धर्मपत्नी है, ठीक है, त्यांची बायको, उन्होंने रुकाई, सुनीताबाई मला थांबवलं व विचारले, तुम्हारा शाल दिली तर चालेल का। उन्होंने क्या पूछा कि आपको मैं शाल दूंगा तो चलेगा क्या, ठीक है। मी एका पायावर हो म्हटले, मैं तुरंत, एका पाया म्हणजे मैं तुरंत, समय ना बिताते हुए मैंने हाँ कह दिया कि ठीक है तो मला चालेल, ठीक है। पु ल व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी, हा मला मोठा गौरव वाटला। मुझे सुनीताबाई और पु ल देशपांडे क्या दें, शाल दें, ये मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि इतने बड़े लेखक, और सुनीताबाई भी क्या है, वो भी लेखिका है, वो भी बड़े स्तर पर क्या करते हैं, लेखन लिखते हैं, तो इतने बड़े लोग मुझे सम्मानित कर रहे, ये मेरा सौभाग्य है, ठीक है। ती शाल मी माझा खोलीतल्या सूटकेस मध्ये ठेवून दिली, और जो शाल मुझे मिला वो मैंने क्या किया, वो शाल उठा करके मैं अपने खोली में, अपने घर में क्या किया, सूटकेस में ले जाकर के रख दिया, ठीक है। वापरली मात्र कधीच नाही, आणि मी तो शाल कधी वापरली नाही, म्हणजे मैंने उस शाल का मैंने कभी इस्तेमाल भी नहीं किया। पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्ययन म्हणून मी गेलो। वाई जगह का नाम है, वो विश्वकोश संशोधन, जो कुछ मराठी में कुछ ऐड करना है या कुछ करना है तो उसके लिए वाई हो गए, ठीक है। तिथे नदी काठचा प्राज्ञ पाठशालेच्या खोलीत मी राहत असे, वहां पे जो एक स्कूल था, उसी स्कूल के साइड में ही ये उनका खोली था रहने का, वहीं पे ये रहते थे। खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीचा चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या, और उनका जो घर था, जो खोली था, वो कहाँ था, वो दक्षिण की साइड में, वहां पे नदी बहती थी जिसका नाम है, आपको ये नाम याद रखने, ये कभी क्वेश्चन में पूछते हैं कि कृष्णा नदीचा, ठीक है, कौन सा नदी, कृष्णा नदीचा चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या, उस पीछे क्या होता, नदी बहती थी, ठीक है। थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडक्या खाली घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकडण्याच्या उद्योगात होती। उन्होंने क्या देखा कि खिड़की के उस साइड जहाँ पे नदी बह रही थी, ठंडी का एकदम कड़ाके की ठंडी थी, और ठंडी के मौसम में खिड़की से देखे उन्होंने तो एक छोटी से बच्चे को लेकर के, ठीक है, एक औरत जो बाई थी वो क्या कर रही थी, एक टोपली होता जो ऐसा रखने का सामान, उसमें अपने बच्चे को बैठा करके, ठीक है, नदी की ताट में जो काट था किनारा, वहां पे मछली मारने का व्यवसाय कर रही थी। तिचे बाल कड़क्याचा थंडीने कुडकुडत रडत होते, और जो महिला थी, जे बाई होती, त्याचा बाळ
थंडीच्या कडकड्यामध्ये काय रडत होता, ठीक है। मतलब वो जो का बच्चा था वो ठंडी की वजह से क्या था, रो रहा था बहुत तेजी से। पण आई तिकडे बघतच नव्हती, लेकिन माँ उस बच्चे को, बच्चा बहुत रो रहा लेकिन माँ देख नहीं रही थी, बच्चा एकदम ठंड से रो रहा था। मला मात्र राहिलं नाही, आणि लेखकांना ते बघून त्यांना राहिलं नाही, मतलब कि जो लेखक है उनको देखकर कि रहा नहीं गया, ठीक है। मी सूटकेस मधील पुलकित शाल काढली, अब मैंने गया और जो सूटकेस में पुलकित जो मुलायम शाल था उसको निकाला, ठीक है। 550 रुपयांचा नोटा काढल्यावर त्या बाईला हाक मारली, 550 कुछ पैसे भी उनको दिए, और रुमाल जो शाल था वो और कुछ पैसे 550 पैसे जो थे वो उस बाई को, जो औरत थी नदी किनारे जो मछली पकड़ रही थी, उसको बुलाए, हाक मारली मतलब आवाज दिए। खिडकीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, खिडकी से वो नीचे दिए वो और बोले, त्या बाळाला आधी शाळेत गुंडाल आणि मग मासेमार बेस। म्हणजे त्यांनी काय म्हटले कि उस बच्चे को पहले ये लो, शाल लो, उसको ओढ़ा दो, उसके बाद तुम मछली मारते बैठो, ठीक है। या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उभेपेक्षा अधिक होती, और ये जो घटना का ऊब थी, जो दर्द पीड़ा था, ठीक है। और देखा उन्होंने, वो जब शाल दिए तो शाल देने के बाद जो खुशी महसूस हुई वो शाल मिलने से ज्यादा थी, ठीक है। वो जब वो शाल दिए किसी के जिसको चाहिए था, मतलब जिसको जरूरत थी, उसको जब दिए तो उसकी जो ऊब थी, जो खुशी थी, इस शाल मिलने की, सम्मान मिलने से ज्यादा थी कि मैंने किसी को क्या किया, उस शाल से सम्मानित किया था, किसने मुझे, मैं वो शाल किसी जरूरतमंद को दे दिया, ठीक है। कविवर्य नारायण सुर्वे खूब सभा सम्मेलन गाजवत, नाम है याद है ना आप लोग, ठीक है। कविवर्य नारायण सुर्वे, नारायण सुर्वे जो थे ये बहुत खूब सभा लेते थे, ये भी बहुत बड़े कवि थे, तो बहुत सभा लेते थे, संमेलन में गाजवत, गाजवत में सम्मेलन बहुत बैठाते थे, ठीक है। पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झाले, आगे वो जाकर के साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी बन गए। परिणामतः त्यांचा कार्यक्रमांना अहोरात्र भरती असे, और आपको पता होना चाहिए जब इतना उनका प्रोग्राम चलता था, अहोरात्र, अहोरात्र म्हणजे रात्र दिवस, रात भर दिन, ऐसा उनका प्रोग्राम चलता था, ठीक है। तो प्रत्येक कार्यक्रमात समाजाची शाल व श्रीफळ त्यांनी मिळत राही, और सिंपल आपको पता है कि जो लेखक होते हैं, आपको पता है जो सम्मान आते हैं, जो कवि होते हैं, तो जब उनको सम्मानित किया जाता है, तो जब स्टेज पे आते हैं तो उनको दो चीजों से सम्मानित किया जाता है, एक है शाल और दूसरा है श्रीफळ। श्रीफळ म्हणजे मतलब नारियल, ठीक है। ये दो चीजों से सम्मानित किया जाता था, ठीक है। और आपको पता है कि कितना सारा प्रोग्राम होता है, तो उसकी बहुत साल मिलेगा, ठीक है। एकदा ते मला म्हणाले, या शाली घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे। अब एक बार बोल उठे कि मैं इतना प्रोग्राम होता है, लोग मुझे इतने शाल देते हैं, अब ऐसा लगने लगा कि इतना साल लेकर के मैं खुद शालीन बनने लगा हूं, इतना सम्मान मिलने लगा कि मैं खुद ही एकदम शालीन बनने लगा हूं। त्यांचा बोलण्यातील उपरोधिक खोज माझ्याच नव्हे तर कोणाचाही सहजपणे लक्षात येणारी होती, और ये बोलना ही क्या था, उनके नहीं, सभी के लक्ष्यों में, सभी के ध्यान में आने वाला था। शाल व शालीनता यानी संबंध का है, अब ये कहते हैं क्वेश्चन कि शाल और शालीनता में क्या संबंध है, ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि जिसे शाल मिल गया वो शालीन बन गया, महान बन गया, ठीक है। महान तो अपने कार्यों से बनोगे, ठीक है। आपको सम्मान करने से थोड़ी, आप कितना समाज में सेवा करते हो उससे आप शालीनता और महान बनते हो। ऐक तर दोस्तों, खरे तर खरी-खुरी शालीनता शालीन विनाच सोबते, सुर्वे मुलातच शालीन। कहते कि सच में जो शालीनता है वो शालीन लेने से ही होती है। शालीनच्या वर्षावाखाली त्याची शालीनता कधी हरवली नाही, कधी क्षीणत झाली नाही, लेकिन इतनी शाल मिलने की वजह से कभी भी उनकी शालीनता कम नहीं हुई, खत्म नहीं हुई, वो जो का त्यों बनी रही, ठीक है। तो इस तरह ये इनकी कहते हैं कि शालीनता कभी खत्म है नहीं, हरवली म्हणजे गायब नहीं हुआ, ठीक है। और दोस्तों
शालीन म्हणू लागलो आहे, कधी शिक्षण झालं नाही. मी कविवर्यानं म्हटले, लेखक कहते हैं राघव जाधव कहते हैं कि कविवर्य नारायण सूर्य कहते हैं शालीन मुले शालीनता येत असेल तर मी कर्जा बाजारी होईन. ऐसे कहते कि अगर शाल से शालीनता मिलती तो मैं क्या होता, मैं कर्जदार हो जाता. ठीक है, क्योंकि इतना शाल मुझे मिला है कि मैं तो शालीनता के नीचे क्या होता, कर्जदार हो जाता. ठीक है, भीकेला लागे, भीकेला मतलब भीख मांगने लग जाता, क्योंकि मैं कर्ज में क्या होता, डूब जाता. पण शेकडो साली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेच नेऊन देईन. लेकिन सैकड़ों साल खरीदने के बाद भी, मिलने के बाद भी मैं सबको क्या करूं, एक एक शाल लाके दे दूं. यावर तो शालीन कवि मनापासून हसला और इसे जो कवि थे वो मन से हंसने लगे. ठीक है, शाली मुले शालीनता येते की जाते. अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि शाली मुले मतलब शाल की वजह से शालीनता आती है या जाती. कई बार आप देखोगा कि जिसको ज्यादा सम्मान रुतबा मिल जाता है वह क्या होता है, घमंडी हो जाता है, थोड़ा उनमें एरोगेंस है ना आ जाता है. लेकिन वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि शालीन से शाल देने से किसी की शालीनता बढ़ती है या कम होती है. ठीक है, ऐसा वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तो आगे है दोस्तों, या प्रश्नाचं माझे उत्तर जाते असेच आहे और इनका उत्तर जो है वो क्या है, जाता है. शालीनता क्या होती है, जाती है. कभी देखो ज्यादा सम्मान जिसको मिले, ज्यादा बड़ा हो जाए तो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और बाकी सबको क्या समझते हैं, छोटा समझने लगते हैं. तो इसलिए वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो शालीनता जाती है. ज्यादा सम्मान दे देंगे तो वह क्या होगा, सर पे खड़ा हो जाता है ना, और हमको क्या समझने लगता है, छोटा. तो ये वो कहते हैं कि जाती है. सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा है. और वो कहते हैं कि सम्मान के चक्कर में हमने तो एक जो शालीनता है, जो सम्मान देने का तरीका है, वही हमने क्या किया, गंवा दिया है. ठीक है, धोखा ऐसा वो बोलते हैं कि धोखा है सब. ठीक है, हम सोचते हैं ऐसा. तो आई होप कि दोस्तों ये पोएम है, जो चैप्टर है आपको समझा होगा और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपको जल्द से जल्द अगले वीडियो में मिल जाएगा. तो दोस्तों अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें. ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.